गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 2 समाज सेवा पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं समाज सेवा क्या होती है? समाज सेवा का मतलब होता है दूसरों की मदद करना, भूखे को भोजन खिलाना तथा परोपकार करना। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे कि समाज सेवा क्या होती है। मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। यूँ तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद हुआ है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है तथा उसमें यथेष्ट परिवर्तन किए हैं। यथेष्ट मतलब जितने आवश्यक हो उतना। अब ऐसे परिवर्तन भी होते जा रहे हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतशील है और अन्य प्राणियों के दल जो सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका है। अब चलिए देखते हैं कि समाज किसे कहते हैं। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। समता मीन समानता का। जहाँ समता का अभाव होता है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं होती, क्योंकि किसी भी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। तब उनसे फूट पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति होगी। अवनति मतलब कि समाज नीचे गिरेगा, उन्नति नहीं होगी। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति पारस्परिक दृढ़ संबंध है, मतलब समाज से ही व्यक्ति है और व्यक्ति से ही समाज है। ना तो व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है और ना ही समाज व्यक्ति की अवहेलना कर सकती है। मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसे ही परार्थ बुद्धि भी होती है। देखिए, मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ मतलब जो कि सिर्फ अपने लिए सोचता है, और वैसे ही परार्थ बुद्धि। परार्थ मतलब होता है दूसरों के लिए सोचना, पर के लिए सोचना। तो जो पर के लिए सोचता है वो परार्थ बुद्धि। मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उसे परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे कि दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। जब हमें किसी दूसरे की चिंता होती है, हम दूसरों का भला सोचते हैं, तभी हमें ये सारी बातों का चिंतन होता है। समाज दो चार व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी प्रकार का सुपथ पर ला सकें तो उसे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। कुपथगामी का मतलब होता है जो कि बुरे रास्ते पर चलता है। अगर हम बुरे रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को सही मार्ग पर ले आए, सही कार्य करना सिखाएं, तो वह भी एक समाज सेवा ही होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। समाज में एक ओर जीवन की स्थिरता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। जब तक समाज दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है और सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट क्यों ना हो तो भी समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहन कर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं और अंत में उन्हें विजय लाभ प्राप्त होता है और वे समाज सुधारक कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय हमारे देश के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने नारी समाज के उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर किया और हमारे देश को इन बुराइयों से आज़ाद किया। चलिए अब आगे देखते हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दीन और दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं और कुछ अज्ञ हो गए हैं। अज्ञ मतलब अज्ञान हो गए हैं, और कुछ कुपथगामी होते हैं। कुपथगामी मतलब जो बुरे रास्ते पर चलते हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना ही समाज सेवा है। हमारे देश में, समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है वह भी समाज सेवा है। उसी प्रकार नारियों की दुर्वस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ रोग आदि से
ग्रसित लोगों की यातना को दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं। ये सभी भी समाज सेवा ही है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि समाज सेवा क्या होती है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।